संभल की मस्जिद की रंगाई और पुताई शुरू हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही की है। सबसे पहले एक मजदूर जो है उस जगह को साफ कर रहा है जिन दीवारों की पेंटिंग होनी है। उसके बाद इस डब्बे में जो है घोल बनाया जा रहा है, जो चूना से पेंटिंग होनी है उसकी चूने से जो पुताई होनी है वो घोल इसमें तैयार हो रहा है। और आप इसमें देख रहे हैं कि कैसे मजदूर जो है रस्सियों के सहारे लटक कर मस्जिद के दीवारों की पुताई कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा अहम सवाल दो ये हैं कि क्या इसका खर्चा कौन दे रहा है, क्या खर्च योगी सरकार दे रही है, और दूसरा सवाल यह है कि मस्जिद की पुताई में आखिर खर्च कितना आएगा। जो थंबनेल पे आपने पढ़ा है उसके बारे में जरा विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा चार तस्वीरों से आप ये समझिए कि इस मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत पड़ी क्यों। क्या हर ईद पर इस मस्जिद की रंगाई और पुताई होती थी? ऐसी कोई जानकारी जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मुझे नहीं मिली। तो फिर सवाल है कि इस बार कोर्ट में याचिका गई और एएसआई के वकील ने शुरुआत में विरोध किया, तो फिर किस आधार पे जो है अनुमति ये पुताई की मिली। तो ये चार तस्वीरें दरअसल कोर्ट में पेश की गई थी जो मीडिया के सामने आई। इसमें पहली तस्वीर आप देखिए मस्जिद के सामने वाले हिस्से की है, जो तस्वीर आपने देखी थी, जबकि दूसरी तस्वीर उससे ठीक अंदर वाले हिस्से की है और तीसरी तस्वीर उसके अंदर के हिस्से की है। चौथी तस्वीर भी मस्जिद के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से की है। इन तस्वीरों को कोर्ट में पेश कर यह दावा किया गया कि साहब ये जो दीवारें दिख रही है यहां पपड़ियां उखड़ चुकी हैं और इन दीवारों को संरक्षित करने के लिए रंगाई पुताई की जरूरत है। ऐसी ही कई तस्वीरों पे बात हुई। उसके बाद कोर्ट ने जो है अनुमति दी कि आप सिर्फ बाहरी हिस्से को पेंट करेंगे। अब सवाल जो ये है कि आखिर इसमें खर्च कितना आएगा, तो एक मोटा मोटी अनुमान आप देखिए कि जब जो ये संभल मस्जिद का जो एरिया है ये करीब 2 बीघे जमीन में फैला है। संभल मस्जिद का इलाका यानी 2 बीघे जमीन को अगर आप स्क्वायर फीट में तब्दील करेंगे तो ये होता है 54,000 स्क्वायर फीट। अब चूंकि ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि मस्जिद का जो एरिया है उसमें कितने हिस्से में रंगाई पुताई होगी, ये एक जो है आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा। तो इसको ऐसे समझिए कि जो मस्जिद है वहां करीब 400 से 500 लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। 400 से 500 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह है। अब अगर आप देखिए कि एक आदमी को खड़े होने या बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, तो एक आदमी जब बैठेगा, नमाज के दौरान लोग खड़े होते हैं, सिर झुकाते हैं, तो एक आदमी जब बैठेगा तो उसको 20 से 30 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। इस हिसाब से अगर आप 500 लोगों का अनुमान निकालते हैं तो 15,000 स्क्वायर फीट की जगह होती है। ये तो जगह हो गई नमाज पढ़ने की जगह की। अब वहां से बाहर जब निकलेंगे तो बाहर गेट है, उसके बाद बाउंड्री है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दूसरी, ये जो 4 तस्वीरें थी ये उसी इलाके की है। ये अंदर के हिस्से की बात है कि इतना एरिया जो है वहां खड़े होने में लोगों को लगेगा। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो ये गेट है, बाहर उसके बाउंड्री है जहां आपको ये जो व्यक्ति है साफ सफाई करता दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कुल एरिया 54,000 स्क्वायर फीट का है। अब आप मान लीजिए कि 2 बीघे में से 1 बीघे जमीन पे भी अगर जो फैला है बाउंड्री, अगर वो 1 बीघे जमीन पे भी फैला है तो उस हिसाब से 27,000 स्क्वायर फीट एरिया की पुताई होगी। अब 27,000 स्क्वायर फीट को अगर आप देखेंगे अभी के मार्केट रेट के हिसाब से तो 10 रुपए स्क्वायर फीट भी अगर पुताई का खर्च आता है तो 2,70,000 रुपए करीब खर्च आ सकता है। हालांकि मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ अनुमान है। वहां की मस्जिद कमेटी जो दिल्ली से मजदूरों को बुलाई है, दिल्ली से मजदूर गए हैं, करीब 8 मजदूर वहां जो है रंगाई पुताई में लगे हैं। इस हिसाब से ये खर्च बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप एक अनुमान लगाइए कि 8 मजदूर वहां काम करने गए हैं और इस हिसाब से वहां के जो ठेकेदार हैं जो पेंटिंग के लिए ले गए हैं मजदूरों को रंगाई पुताई के लिए, उनका अनुमान है कि 10 दिन जो है मस्जिद के पूरे हिस्से को, जो बाहरी हिस्से की अनुमति कोर्ट ने दी है, उसकी रंगाई और पुताई में लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप एक दिन का 500 रुपए मजदूरी जोड़ें तो 8 मजदूरों का खर्च एक दिन का ही 40,000 होता है। 4,000 रुपए एक दिन का आएगा। इस हिसाब से अगर आप खर्च जोड़ें तो वहां की मस्जिद कमेटी जो तय करती है ठेकेदारों को उसने क्या दिया है, ये बात
वहां की मस्जिद कमेटी बता पाएगी, लेकिन मोटा मोटी अनुमान देखें तो इतने का खर्च एक बड़े हिस्से को कवर करने में आ सकता है। चूंकि ये कोई जानकारी नहीं मिलती कि हर साल ईद के मौके पर मस्जिद की रंगाई पुताई होती थी, इस बात पे कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर पता चला है कि जो मस्जिद का जो हिस्सा जिसकी रंगाई हो रही है, जिसे मतलब चूना डालकर पोता जा रहा है, अभी बाकी किसी रंग की अनुमति नहीं दी गई है। जो रंग वहां मस्जिद में पहले से लगे हैं वो उसी रंग से मस्जिद की पुताई होगी। तो उस हिसाब से अगर आप ये देखें कि मस्जिद के हिस्से की जो पुताई हो रही है तो वो 10 दिनों में पूरा होने के बाद क्या अपडेट आता है, इस पे सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन एक बात साफ है कि इसके लिए योगी सरकार कोई खर्च नहीं दे रही है, बल्कि कोर्ट के आदेश में ये बात साफ साफ लिखी है कि मस्जिद कमेटी ही इस खर्च का वहन करेगी। मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं जफर अली, वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि जब वहां एएसआई की टीम सर्वे करने गई थी तो उन्होंने कई बार ये बात कही कि आज से रंगाई पुताई शुरू होगी, फिर 1-2 दिन लगा, और इस हिसाब से 12 तारीख को जो सर्वे करने टीम गई, अब 16 तारीख को वहां ये काम शुरू हो पाया है। करीब 10 दिनों का वक्त लगेगा। जो हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि मस्जिद का रंग जो है भगवा होना चाहिए, उस मांग को लेकर डीएम ने पहले ही कहा था कि आप न्यायालय जाइए। और अब चूंकि मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ये साफ पता चल रहा है कि जो मस्जिद में रंग पहले से लगे थे वही वहां पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस जानकारी के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।